गाड़ी में तो मैं अकेला हूं, उसे फैमिली कहां नजर आ गई? एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ खून में लथपथ बैठी हुई है कि आज भी वो घर बंद है और बिल्कुल जाले पड़े हुए हैं घर में। उस घर में कोई रहने ही नहीं आया कि जुनैद की डेड बॉडी एक दरख्त पे लटकी हुई है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब फिर से वही शिकायत के काफ़ी दिनों बाद आए हैं। हाय शिकायत। मैं तो कह रहा हूं कि जब भी रही शिकायत ही रही जमाने को, जब भी रही शिकायत ही रही ज़माने को हमसे कि जब भी रही शिकायत ही रही जमाने को, कभी कुछ कहने पे कभी चुप रहने पे। आय हाय, क्या बात है, कभी कुछ कहने पे और कभी चुप रहने पे। वाह वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं कोई धुआं उठा ना कोई रोशनी हुई, कोई धुआं उठा ना कोई रोशनी हुई, जलती रही हयात बड़ी खामोशी के साथ। जलती रही हयात बड़ी खामोशी के साथ। आय हाय, क्या बात है शेख साहब, बहुत गहरा शेर है यार ये, क्या बात है। और कह रहा हूं कि हम जैसे लोग बहुत जल्दबाज होते हैं। हम जैसे लोग बहुत जल्दबाज होते हैं। अपनी बात कर रहा हूं कि हम जैसे लोग बहुत जल्दबाज होते हैं। हम जैसे लोग देर तक जिया नहीं करते। हम जैसे लोग देर तक जिया नहीं करते। तो कदर कर लो हमारी है। हाय। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और पिछले दिनों मैं एक लव स्टोरी पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। क्या बात। एक दफ़ा लव प्लान बनाता है कि वो सारी फीलिंग्स को लेकर पिकनिक पे जाएगा। लव प्लान बनाता है तो सारी फीलिंग्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि आज हम समंदर की सैर करेंगे। सारी फीलिंग्स बहुत खुश होती हैं, वो इकट्ठा होते हैं और कश्ती में सवार होते हैं और समंदर की सैर को निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कश्ती समंदर के बीच में जाती है तो तूफ़ान आ जाता है। सारी फीलिंग्स बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन लव कहता है कि किसी भी फीलिंग्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लव हूँ, मैं सबको बचा लूँगा, क्योंकि तैरना सिर्फ लव को आता है। सारी फीलिंग्स खुश होती हैं कि अब हमारी जान बच जाएगी। तो ऐसा ही होता है, लव एक एक करके सारी फीलिंग्स को समंदर से निकाल के किनारे पे रह जाता है, लेकिन सिर्फ ईगो रह जाता है। तो आखिर में जब लव ईगो को लेने जाता है तो ईगो उसकी बात नहीं सुनता। लव बहुत कहता है कि मेरे साथ चलो किनारे पे, लेकिन ईगो टस से मस नहीं होता, क्योंकि ईगो तो किसी की बात सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं। वहाँ किनारे से सारी फीलिंग्स चिल्ला रही होती हैं कि ये ईगो है, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुम वापस आ जाओ नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तो फिर ऐसा ही होता है, बात करते करते तूफ़ान बहुत बढ़ जाता है और लव और ईगो दोनों डूब जाते हैं। वाह। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में ऐसा है कि इस ईगो ने न जाने कितने लव की जान ले ली। हाय। लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आता ये ईगो। तो अगर आपके भी लव के दरमियान ईगो है तो उस ईगो को मार दें, नहीं तो लव भी मर जाएगा। बिल्कुल, क्या बात है। वो क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। स्टोरी दी मैंने, बोला शेयर कर लूं। अरे जब बात लव की निकल चुकी है तो देखो क्या बात कह रहा हूं। कह रहा हूं कि बहुत करीब आकर बताया उसने। बहुत करीब आकर बताया उसने। क्या बात है, सुन ले कि बहुत करीब आकर बताया उसने कि दूर ऐसे जाते हैं। बहुत करीब आकर बताया उसने कि दूर ऐसे जाते हैं। हाय। अरे तो इतना फिर करीब आया क्यों? क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि खूबसूरत होना अहम नहीं। खूबसूरत होना अहम नहीं। होता ना भाई, खूबसूरत अपने ऊपर बड़ा नाज हुआ है। ये गलत फहमी में ना रहो। कह रहा हूं कि भाई खूबसूरत होना अहम नहीं, अहम होना खूबसूरती है। वाह, अहम होना खूबसूरती है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद तमाम प्यार करने वालों की नजर है। कह रहा हूं आप जा चुके हैं ये तो मालूम है। आप जा चुके हैं ये तो मालूम है। जाने वाले कि आप जा चुके हैं ये तो मालूम है, मैं कहां जाऊं ये नहीं मालूम। बहुत ही मजबूर इंसान है यार ये, है। मैं कहाँ जाऊँ ये नहीं मालूम, आप तो जा चुके हैं मुझे मालूम है। बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, देखो क्या बात कर रहा हूँ, सच्ची बात। मैं कहता हूँ मैं जो भी बात करता हूँ हमेशा मैं अंदर से कर रहा होता हूँ। और कह रहा हूँ वफा अगर सीखनी है तो मौत से सीखो।
वफा अगर सीखनी है तो मौत से सीखो। हाय, वफा अगर सीखनी है तो मौत से सीखो, जो एक बार अपना बना ले फिर किसी का होने नहीं देती। एक दफा जो मर गया उसने वापस नहीं आना। बस, क्या बात है, खलास। क्या बात है। वफा सीखनी है तो मौत से सीखो। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कह रहा हूं यहां सबको सब जानते हैं। यहाँ सबको सब जानते हैं। हाय, क्या बात है कि भाई यहां सबको सब जानते हैं, खुद को कोई नहीं जानता। खुद को कोई नहीं जानता। कभी अपने गिरबान में नहीं झांका कि नहीं। मैं क्या हूँ। वाह वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज क्या है तमाम प्यार करने वालों की नजर, खफा ना हो कि तेरा हुस्न ही कुछ ऐसा था। खफा ना हो कि तेरा हुस्न ही कुछ ऐसा हाय, था। क्या खूबसूरत बात है यार, कि भाई खफा ना हो तेरा हुस्न ही कुछ ऐसा था, मैं तुझसे प्यार ना करता तो और क्या करता। खफा ना हो तेरा हुस्न ही कुछ ऐसा था, मैं तुझसे प्यार ना करता तो और क्या करता। कह रहा हूं अहमद, ये बात जो मैं कह रहा हूं ये तमाम लोगों के लिए है। इस बात को गिरा बना लें कि अगर आप किसी के लिए दवा नहीं बन सकते, अगर आप किसी के लिए दवा नहीं बन सकते तो उसके लिए मर्ज भी ना बने। आय हाय, दवा नहीं बन सकते तो मर्ज भी ना बनो। हाँ बोलो। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूं अहमद, देखो कितनी सच्ची बात है कि माना के आईने की कीमत कम होती है। माना कि आईने की कीमत कम होती है। हाँ, ये माना कि आईने की कीमत कम होती है, मगर सोना पहनने के बाद लोग ढूंढते आईने को हैं। क्या बात है, क्या बात है यार। सोना भी पहनने के बाद, इतना महंगी चीज पहनने के बाद लोग ढूंढते आईने को। आईने को है। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, देखो क्या मजे की बात है, कह रहा हूं कि बहुत भीड़ थी उनके दिल में। बहुत भीड़ थी उनके दिल में। जमघट्टा लगा हुआ है। कह रहा हूं कि बहुत भीड़ थी उनके दिल में, खुद ना निकलते तो निकाले जाते। खुद ना निकलते तो निकाले जाते। इससे अच्छा हम खुद ही निकल गए। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं जो आपके बगैर ना मुकम्मल हो, जो आपके बगैर ना मुकम्मल हो, वही आपका मुकम्मल है। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि मैंने हंसाया हर उदास चेहरे को। मैंने हंसाया हर उदास चेहरे को। हाय, सुन ले, जिसके लिए कह रहा हूं सब समझ लेंगे कि मैंने हंसाया हर उदास चेहरे को, मुझसे मुझ जैसा कोई देखा ना गया। मुझसे मुझ जैसा कोई देखा ना गया। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। मुझसे मुझ जैसा कोई देखा ना गया। बहुत ही खूबसूरत। और कह रहा हूं अहमद कि लोग कहते हैं हमारे मुताबिक हो जाओ। लोग कहते हैं कि हमारे मुताबिक हो जाओ। यानी जैसे वो खुद हैं, मुझे भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे मुताबिक हो जाओ, यानी कभी मोमिन तो कभी मुनाफिक हो जाओ। कभी मोमिन तो कभी मुनाफिक हो जाओ, क्योंकि वो खुद ऐसे हैं। ओए होए होए होए, क्या कहने सर, क्या कहने। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गहरी बातें होने लगी हैं यार। कि जिसने कभी तुम्हें मांगा नहीं, जिसने कभी तुम्हें मांगा नहीं। हाँ, देखो कितनी मजे की बात है कि भाई जिसने कभी तुम्हें मांगा नहीं, जिसने कभी तुम्हें चाहा नहीं, तुम अगर उसे मिल जाओ तो ये नाइंसाफी है ना अहमद। ओए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अधूरी मोहब्बत भी कितनी ताकतवर चीज़ है। सालों बाद भी याद आ जाए तो दिल में कितने सारे सवाल खड़े कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि यार मेरी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई, अगर वो मुकम्मल हो जाती तो क्या होता। हाय, वो मेरा हो जाता, ये तो मेरा ख्वाब था, लेकिन अगर वो मेरा सच में हो जाता तो क्या होता। इसलिए भाई मैं तो कहता हूँ कि आप मोहब्बत में हमेशा कामयाब होंगे, लेकिन सिर्फ आपने चाहने वालों की भीड़ में भागना है, पाने वालों की भीड़ में नहीं। अरे वाह, अरे वाह, पाता कोई नहीं है। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं पाता मोहब्बत। क्या खूबसूरत बात है। चाहने वालों की भीड़ में, बेहतरीन बात। और कह रहा हूं अहमद कि इतनी सी बात थी कि मुझे देखती थी वो। इतनी सी बात थी
कि मुझे देखती थी वो। शाबाश, इतनी सी बात थी कि मुझे देखती थी वो, ये देखना भी दुनिया से देखा नहीं गया। ये देखना अभी दुनिया से देखा नहीं देखा नहीं गया। है यार, क्या अरे बात है। देखने देते, वो तो देख ही रही थी। ना सरकार, दुनिया है दुनिया, नहीं जीने देगी, नहीं जीने देगी। ये जो बात मैं कह रहा हूँ उन तमाम बच्चियों के लिए कह रहा हूँ, खास तौर पे औरत जात के लिए कह रहा हूँ बेहयाई की ठंडक से, बेहयाई की ठंडक से, हाय, बेहयाई की ठंडक से पर्दे की गर्माहट बेहतर है। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और इसी बात के बाद एक बात और कह रहा हूं इसके साथ में, कि जो पहला प्यार हो उसके गुलाम हो जाना। जो पहला प्यार हो उसके गुलाम हो जाना। हाँ, ये तमाम औरतों के लिए कह रहा हूं, जो पहला प्यार हो उसके गुलाम हो जाना, बकाया सबके लिए फिर हराम हो जाना। बकाया सबके लिए फिर हराम हो हराम हो जाना। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। क्या खूबसूरत बात है। कह रहा हूं कि ये ताल्लुक नहीं तो फिर क्या है। ये ताल्लुक नहीं तो फिर क्या है। हाँ ना, ताल्लुक है ना ये, कि भाई ये ताल्लुक नहीं तो फिर क्या है। तुझको हुस्न मिला और मुझको आंखें। तुझको हुस्न मिला और मुझको आंखें। हाँ? तो मैं तो देखूंगा। बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और शेख साहब, लेकिन हमें जो लोग देख रहे हैं ना, उनको कान मिले, वो सुनेंगे। और वो क्या सुनना चाहते हैं आपको ही पता है, मुझे ही पता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मिलके मैं घर वालों से मिलूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? और बेशक ऐसा ही है कि उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब खैरियत से होंगे। और मौला करीम आप जहाँ से भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, मेरे दिल में रहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अहमद, आज की कहानी, आज की पहली कहानी, आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसको पुरानी गाड़ियाँ बनाने का बड़ा शौक है। जो विंटेज लवर्स होते हैं। हाँ, वो पुरानी गाड़ियाँ लेते हैं, उसको बनाते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक ऐसा ही लड़का है, शौकीन। क्या होता है कि ये अपने दोस्त के गैरेज पे जाता है, चूंकि इसको तो शौक है गाड़ियाँ लेने का। ये दोस्त के गैरेज पे पहुंचता है तो क्या देखता है, एक ओल्ड मॉडल गाड़ी, 1970 की गाड़ी, बेहतरीन बनी हुई है। इसने जाके देखा कि यार गाड़ी तो पुरानी है, मगर क्या बनाई है। अपने दोस्त से बोल रहा है, बोले क्या तूने बनाई है यार, जबरदस्त गाड़ी बना दी। तो इसका दोस्त उससे कहता है, अच्छा, तो वो उससे ये कहता है, वो कह रहा है कि तूने अब देखा है इसको बनी हुई कंडीशन में, लेकिन जिस कंडीशन में मैं इसको लेके आया था, ये गाड़ी एक्सीडेंट शुदा थी, बिल्कुल खत्म गाड़ी थी। मैंने इसको नए सिरे से बनाया है। कह रहा हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है। कह रहा अरे तेरी गाड़ी जो तूने बनाई है ये मुझे भा गई है। कह रहा क्या इरादा है? कह रहा ये मुझे बेच दे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है कि ये मुझे बेच दे। वो कहता है यार बनाई तो मैंने अपने लिए थी, लेकिन अगर तुझे पसंद आ रही है तो तू एक काम कर, जो मेरा इस पर खर्च हुआ है मुझे दे दे, गाड़ी तू ले जा, एक ही बात है। वो कहता हाँ बिल्कुल। अहमद, उसने, वो लड़के ने गाड़ी वहां से ले ली, गाड़ी परचेस की, अपने दोस्त से गैरेज से लेके गाड़ी निकला है। अब ये घर की तरफ जा रहा है। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद गेट के बाहर इसने हारन बजाया। चौकीदार ने दरवाजा खोला, ये गाड़ी लेके घर के अंदर दाखिल हुआ। अब जैसे ही गाड़ी लेके घर में दाखिल होता है अहमद, तो क्या देखता है कि इसका कुत्ता जो दरवाजे पे बंधा हुआ है, वो कुत्ता मुसलसल भौंक रहा है। गाड़ी को देख के इसने गाड़ी लॉक की, नीचे उतरा, कुत्ते को चुप करा रहा है, लेकिन कुत्ता मुसलसल भौंक रहा है। इसने बोला कुत्ते का काम भौंकने का है, भौंक रहा होगा, खैर है। ये ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया, घर में गया। घर में जाने के बाद तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है अहमद, रात में। ये क्या सुन रहा है, अपने रूम में से इसको आवाज आ रही है कि गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। ये एकदम उठ के बैठ गया कि 3 बजे रात को गाड़ी तो मैं आज लाया हूं, मैं अपने रूम में हूं, फिर ये गाड़ी का हॉर्न बजा कौन रहा है। ये दौड़ता हुआ नीचे आया अहमद। नीचे आके देखा तो नीचे तो कोई भी नहीं था। गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुन के भाई भी नीचे आ गए,
अम्मी अब्बू भी नीचे आ गए। उन्होंने आके कहा कि भाई क्या बात है, बेटे से पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तुम हॉर्न बजा रहे हो? तो बेटा घर वालों से बोल रहा है कि ये हॉर्न की आवाज सुन के तो मैं नीचे आया हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि शायद तुम में से किसी ने बजाया है। तो घर वाले मिलके कह रहे हैं कि भाई 3 बजे रात को हम हॉर्न क्यों बजाएंगे, खैरियत तो है? इसने बोला हाँ खैरियत है। आई गई हो गई, सब अपने अपने रूम में चले गए अहमद। अब जब रूम में चले गए अहमद, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो हैप्पी मूड में है, क्योंकि गाड़ी तो ये 1 दिन हुए अभी लेके आया है। इसने बोला क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए ताकि इसका पिकअप विकअप चेक किया जाए। अहमद बड़े मूड से ये निकला है। अब ये गाड़ी साफ कर रहा है। अब क्या देख रहा है कि कुत्ता दूर बैठा हुआ इसको सिर्फ देख रहा है अहमद, भौंक नहीं रहा। वो इसको मुसलसल देख रहा है कि मेरा मालिक गाड़ी को साफ कर रहा है। ये कुत्ता देख रहा है। इसने कुत्ते की तरफ नजर दौड़ाई कि हाँ यार कुत्ता इधर ही देख रहा है। गाड़ी वाड़ी साफ करने के बाद अब ये कुत्ते को लेके आ रहा है कि ये मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। दरवाजा खोला, कुत्ते को गाड़ी में बिठाया। कुत्ते को गाड़ी में बिठाया लेकिन कुत्ता गाड़ी में बैठ नहीं रहा है अहमद। लाख कोशिश के बावजूद कुत्ता गाड़ी में बैठा नहीं। इसने सोचा कि ये बैठ क्यों नहीं रहा। बहरहाल कुत्ते को इसने वापस छोड़ा है घर में, सलफ मारा, गाड़ी लेके बाहर निकला। अब ये बाहर जब निकला है, ये निकला है ट्राई लेने के लिए। समझ रहे हैं आप कि हाईवे पे जाऊंगा, ये हाईवे के लिए निकला है अहमद। ड्राइव कर रहा है। अब ये स्पीड मार के ड्राइव कर रहा है, जितनी मार सकता था इसने स्पीड मारी। अब ये स्पीड मारता हुआ जा रहा है तो क्या देख रहा है कि इसके पीछे एक मोबाइल वैन लग गई है, ट्रैफिक मोबाइल। वो इसके आगे आके लगती है, इसे इशारा करती है, ये रुकता है। उसमें से एक अफसर उतरा जो ट्रैफिक पुलिस का है, वो इसके पास चलता हुआ आया, इसको इशारा किया, इसने शीशा नीचे किया। अब वो जो अफसर आया है वो इस लड़के से मुखातिब हुआ जो ड्राइव कर रहा था। उससे अफसर कह रहा है क्या बात है, खैरियत, कोई इमरजेंसी है? इसने बोला नहीं सर। बोला फिर इतनी स्पीड का क्या काम है? इतनी स्पीड से जो आप जा रहे हैं, आपको मालूम है ये आपके लिए नुकसान भी हो सकता है? कहता जी सर मुझे मालूम है। तो कह रहा है एहतियात रखें, बिल्कुल एहतियात बरतें। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको आया हूं कि आप गाड़ी आहिस्ते चलाएं। वजह यह है कि आपके साथ फैमिली बैठी हुई है, इसलिए मैं आपको छोड़ता हूं। अहमद उसके साथ तो फैमिली नहीं। वहीं आ रहा हूं। हाँ। ये अफसर बोल के अपनी गाड़ी में बैठा और गया। इसने शीशा ऊपर किया, सलफ मारा, इसने गाड़ी स्टार्ट की। अब गाड़ी जब इसने स्टार्ट की तो इसे उस अफसर की बात याद आई कि गाड़ी आहिस्ते चलाओ। क्यों? कि तुम्हारी गाड़ी में फैमिली बैठी हुई है। अब इसने सोचा कि गाड़ी में तो मैं अकेला हूं, उसे फैमिली कहां नजर आ गई। इसने बोला ऐसी बेवकूफ बना रहा होगा, गाड़ी चला रहा है। अहमद सेंटर वाला शीशा इसने सेट किया। अब जैसे ही शीशा सेट किया है तो क्या देख रहा है कि पीछे वाली सीट पर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ खून में लथपथ बैठी हुई है। इसने जैसे शीशे में देखा और शीशे से हटके एकदम पीछे जो नजर देखी है, घुमाई अपनी, तो पीछे सीट पे कोई भी नहीं है। इसने जैसे ही शीशे में जब देखा था तो एक फैमिली वाकई बैठी हुई थी, खून में लथपथ, औरत भी और वो दोनों बच्चे भी पीछे शीशे में उसको नजर आ रहे हैं। लेकिन जब इसने गर्दन घुमा के देखा है तो सीट पे कोई भी नहीं है। इसने गाड़ी साइड में लगाई और नीचे उतर गया गाड़ी से, डर गया, गाड़ी से नीचे उतरा। अब ये बाहर खड़ा होकर देख रहा है, गाड़ी के चारों तरफ घूमा, गाड़ी में झांक रहा है। 2-3 लोग भी आ गए, क्या हुआ भाई खैरियत? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही। अब चूंकि ये डर गया है, इसने देखा गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। गाड़ी में बैठा, सलफ मारा, गाड़ी घुमाई और घर के लिए आ गया। अब जब ये घर आया है अहमद, क्योंकि डरा हुआ है सिर्फ उस बात के लिए कि जो अफसर ने इससे कहा कि तुम्हारे साथ फैमिली बैठी हुई है, अफसर ने तो कह दिया, लेकिन चूंकि इसने शीशे में देखा है कि वाकई ही कोई बैठा हुआ है,
लेकिन जब मैंने गर्दन घुमाई तो वहां कोई नहीं है। इसके दिमाग में यही बात चल रही है। ये अपने घर पे आया है। घर पे आने के बाद अब रात हुई है अहमद, रात हो रही है तो इसने क्या किया मालूम? इसने अपने घर के जो कैमरे थे खोल के अब ये बैठ गया है अहमद। पार्किंग को भी देख रहा है। पार्किंग भी लगा हुआ, कैमरे लगे हुए हैं, पार्किंग भी चेक की इसने, तमाम पूरे घर के इर्द गिर्द के जो कैमरे हैं सारे ऑन करके बैठ गया है अहमद कि आखिर माजरा क्या है। ये इसी तजस्सुस में है। कैमरे खोल के बैठा हुआ है। 2 बजे अहमद, 3 बज गए, 3:30 बजे का टाइम हुआ तो जानते हो ये क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है कि पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुला है। ये देख रहा है दरवाजा खुला, एक बच्चा उतरा, दूसरा बच्चा उतरा। अब वो दोनों बच्चे गाड़ी से उतरे, ये कैमरे में देख रहा है। वो दोनों बच्चे उतर के गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे ही इसने देखा कि ये बच्चे घूम रहे हैं, बजाय इसके कि ये नीचे भागता, ऐसा नहीं हुआ। क्या देख रहा है कि उसी गाड़ी में से एक खातून उतरी है। यानी वो 2 बच्चे उतरे हुए थे, एक औरत भी उसी गाड़ी से उतरी है। उन दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और गाड़ी में अंदर ले गई और अंदर से जाके दरवाजा बंद कर लिया। और ये फिर कहां भागा? अहमद ये सीधा पार्किंग में भागा, दौड़ता हुआ पार्किंग में आया। अब जब पार्किंग में आके इसने देखा तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? गाड़ी में कोई भी नहीं है, गाड़ी खाली है अहमद, गाड़ी में कुछ भी नहीं। अब ये सोच रहा है कि क्या किया जाए। इसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना जिससे मैंने गाड़ी ली है अपने दोस्त से, उससे पता करूं, शायद वो कुछ बता सके। अहमद दिन निकला। अब जब दिन निकला तो ये गाड़ी लेके अपने उस दोस्त के गैरेज पे गया जिससे ये गाड़ी लाया है। दोस्त के गैरेज पे पहुंचा, दोस्त से हेलो आए हुई। अब ये दोस्त से कह रहा है यार एक बात बता, जहां से तूने ये गाड़ी ली थी, यानी जहां इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो जगह तुझे याद है? तो इसका दोस्त इससे कह रहा है मैं कैसे भूल सकता हूं यार, बिल्कुल याद है। तो इसने कहा क्या तू मुझे वो जगह ले जा सकता है? उसने बोला तू जाके क्या करेगा? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही जाना चाह रहा हूं। कह रहा चल हाईवे, इस बहाने गाड़ी की भी ट्राई हो जाएगी और मैं तुझे वो जगह भी दिखा दूंगा। ऐसा ही हुआ अहमद। ये दोनों लोग गाड़ी में बैठे और हाईवे के लिए निकले। अब इसका दोस्त उस लोकेशन पे ले जा रहा है कि जहां उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। दोस्त लेके पहुंचा और बिल्कुल पॉइंट पे ले जाके उसने गाड़ी खड़ी की। उसने बोला यहां कहां रोक दी? बोला तूने तो कहा वो जगह दिखाना जहां एक्सीडेंट हुआ है। बोले हाँ। तो बोला आ गई ना वो जगह, ये देख यहां से मैंने वो गाड़ी, ये जो गाड़ी में हम बैठे हैं, ये गाड़ी मैंने यहां से परचेस की है। ये है वो जगह, हाईवे के पास, नीचे खाई है अहमद। बोला अच्छा ये जगह है? बोले हाँ। बोला ठीक है। बोला खैरियत? बोला नहीं ऐसे ही। अब ये अपने दोस्त के साथ वापस आ गया अहमद। दिन गुजरा। अब दूसरे दिन इसने क्या किया मालूम? दूसरे दिन ये अकेला उस जगह पे पहुंचा जहां ये अपने दोस्त को लेके गया था, उस जगह को पहचान के लिए कि वो यहां पर एक्सीडेंट हुआ। ये अकेला वहां पहुंचा अहमद और बिल्कुल उसी जगह पे जाके उसने गाड़ी लगाई जिस जगह पे ये अपने दोस्त के साथ आया था, यानी एक्सीडेंट वाला पॉइंट। इसने वहां ले जाके गाड़ी खड़ी की, गाड़ी से उतरा अहमद। गाड़ी से उतरने के बाद ये क्या देखता है कि नीचे खाई बनी हुई है, बहुत गहरी खाई है। इसने गाड़ी लॉक की ऊपर। अब ये नीचे खाई में उतरा है अहमद। अब जब खाई में उतरा तो इसने क्या देखा कि इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं। दो छोटे बच्चों के इंसानी ढांचे वहां पड़े हुए हैं। इसने देखा कि ये 2 बच्चों की लाशें नहीं तो ढांचे हैं। 2 कदम आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक औरत की भी लाश वहां पड़ी हुई है, जो ढांचे की सूरत है, बिल्कुल ढांचा। यानी 3 डेड बॉडियां उस खाई के अंदर पड़ी हुई है। और वो जो इसकी पार्किंग में खेल रहे थे वो भी 3 लोग वो थे? भी 3 लोग थे। तो यानी ये वही लोग हैं। ये पहचान गया। ये पहचाना यूं कि ये भी 3 और वो जो मैं घर में देख रहा था वो भी 3।
तो यकीनन ये कोई ना कोई मामला थे। जानते हो इसने क्या किया क्या? अहमद? इसने रेस्क्यू की टीम बुलवाई। जब टीम वहां पहुंची तो उसने वो तीनों जो ढांचे थे, इंसानी ढांचे, उन ढांचों को वहां से उठवाया। उठवाने के बाद उनको जमीन बोस किया, उनकी तदफीन की, उनको दफनाया। दफनाने के बाद इसकी जिंदगी में सुकून आया, बिल्कुल रिलैक्स हो गई जिंदगी। फिर इसको वो नजर नहीं आया? कुछ नहीं नजर आया। जानते हो वजह क्या थी? क्या वजह ये थी अहमद कि वो जो लाशें थी तीनों, वो दफनाई नहीं गई थी, वो वहीं पड़ी हुई थी। वहीं पड़ी हुई थी। ये तो एक बहाना बना इसका कि ये वहां गया, इसने गाड़ी ली, तो उनके दफनाने का बंदोबस्त इसके जिम्मे था जो इसने किया है अहमद। इसने किया, और ये देखें कि उनका मकसद यही हुआ क्योंकि उन्होंने इसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। नहीं पहुंचाया। बिल्कुल शेख साहब, बड़ी इसकी सब समझ में आ गया कि कुत्ता जो भौंक रहा था पहले दिन जब ये गाड़ी घर में लाया है, तो कुत्ता भौंक रहा था। इसकी सब समझ में आ गया कि जो हम और आप नहीं देख सकते वो जानवर देख लेते हैं। जानवर देख लेते हैं। वो हुई शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी सबक आमूज स्टोरी थी, है ना? क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अब हाँ दूसरी बिल्कुल कहानी है। और आज की अपनी दूसरी स्टोरी, ये कहानी एक फोटोग्राफर की है अहमद। फोटोग्राफर है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, इसका काम ही यही है। तो क्या होता है, एक दिन ये बाजार से गुजर रहा है तो इसने देखा कि कबाड़ की दुकान है। हाँ। और उस कबाड़ की दुकान में मुख्तलिफ एंटिक चीजें रखी हुई हैं। उन चीजों के बीच में एक पुराना कैमरा रखा हुआ है जिसको हम कहेंगे कि 50 साल पुराना, इतना पुराना कदीम कैमरा रखा हुआ है। अब चूंकि ये तो बेसिक है ही फोटोग्राफर, ये उस कबाड़ की दुकान में चला जाता है, कैमरा उठाता है, कैमरे को देखता है और कैमरे की उससे कीमत पूछता है। वो जो कबाड़ वाला है वो कहता है, यार इतना पुराना कैमरा तुम्हारे किस काम का? वो कहता है, इस बात को छोड़ दो, तुम अपने पैसे बताओ। बहरहाल वो पैसे बताता है, इसके बारे में आ जाता है, ये पैसे देके वो कैमरा लेके घर चला जाता है। अब जब ये घर पहुंचा है अहमद, इसने कैमरा रखा, अब उस कैमरे पे ये रिसर्च करने के लिए बैठा है। खोला तो क्या देख रहा है कि उस कैमरे में रील डली हुई है, रील मौजूद है उसमें। यानी ये कैमरा इस्तेमाल करते हुए किसी ने भेज दिया और रील डली छोड़ दी। रील डली भी छोड़ दी। तो होते हैं ना कुछ लोग। अब चूं कि ये बेसिक है भी फोटोग्राफर, तो इसने वो रील निकाली है अहमद। रील निकालने के बाद इसने सोचा कि यार क्यों ना ये रील निकाल के इसको धुलाई की जाए, तस्वीरें प्रिंट निकाला जाए कि आया कि इसमें है क्या। मतलब तजस्सुस था उसके कि यार ये है क्या इसके है क्या चीज। कैमरा इतना पुराना है, उसमें रील भी डली हुई है, तो यकीनन इसमें कोई पुरानी चीजें ही होंगी। इसने ये सोच के उस रील को धोया है अहमद, प्रिंट निकाले उसके। अब जब प्रिंट निकाले उसके तो टोटल तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट है अहमद। दो मियाँ बीवी हैं, ये कहीं आउटिंग पे गए हैं और वो मुख्तलिफ जगहों की वो तस्वीरें उन दोनों मियाँ बीवी की उस रील के अंदर मौजूद है अहमद। इसने देखा कि ये कपल है, खूबसूरत कपल है, लेकिन है जवानी का टाइम है। देख रहा है तस्वीरें, खैर आई गई हो गई। अब क्या किया इसने, रात हुई। अब रात जब हुई तो ये लेट गया अहमद। तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, ऐसे समझे, मगरिब हुई है अभी। ये अपने टेरेस में गया, इसने सिगरेट जलाई और सिगरेट जला के खड़ा हुआ है, टेरेस में पी रहा है। तो क्या देख रहा है कि गली में एक ट्रक दाखिल हुआ है। टेरेस में ऊपर खड़ा हुआ है, इसने नीचे देखा, एक ट्रक दाखिल हुआ। गली में ट्रक आया तो ये देख रहा है कि गली में कुछ लोग रिहाइश के लिए आए हैं। आए कहाँ हैं? इसने देखा कि इसके बिल्कुल पड़ोस वाला जो घर है वो एक टाइम से बंद है अहमद, एक जमाने से बंद है। तो उसी घर में वो ट्रक आके उस घर के पास रुक गया। तो ये सोच के खुश हो गया कि चलो पड़ोस से आबाद हो जाएगा, एक जमाने से बंद घर था। ये देख ही रहा है तो क्या देखता है कि ट्रक के पीछे एक कार आके रुकी है
कार रुकी, ये टेरेस में खड़ा हुआ है, सिगरेट पी रहा है। अब जानते हो अहमद ये क्या देख रहा है? क्या? कार का दरवाजा खुला, कार में से एक आदमी निकला। अब जो आदमी कार में से निकला है अहमद, इसने उस आदमी को देखा और देख के एकदम इसके दिमाग में आया कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। अभी ये सोच ही रहा है तो क्या देख रहा है कि खातून भी कार से उतरी। अब जब खातून भी कार से उतरी, इसने खातून को देखा, ऊपर से टेरेस से देख रहा है। खातून को जब देखा तो खातून को देख के भी इसे ये महसूस हुआ कि यार मैंने इसको भी कहीं देखा है, यानी ये दोनों मियां बीवी को मैंने कहीं देखा है। अब इसके दिमाग में आया अहमद कि मैंने कहां देखा है। ये दौड़ता हुआ आया अपने रूम में, कमरे में आया। कमरे में आने के बाद इसने वो जो तस्वीरें धोई थी अहमद, इसने वो तस्वीरें निकाली। तस्वीरें निकालने के बाद अब जब ये देख रहा है तस्वीरें, तो तस्वीरों में जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? वो तस्वीरों में देख रहा है कि जो तस्वीरें इसने धोई हैं, उन तस्वीरों में जो कपल है, जो दो मियां बीवी हैं तस्वीरों में, वही दोनों मियां बीवी गली में हैं। यानी जिनको ये देख के कमरे में आया है, वही दोनों मियां बीवी गली में खड़े हुए हैं। अहमद, इसका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या। ये दौड़ता हुआ वापस टेरेस में आया तो क्या देखा है कि टेरेस में वो सामान उतर रहा है, सब घर के अंदर सामान जा रहा है। ये खड़ा हुआ देख रहा है कि यार सामान भी गली में घर में जा रहा है। ये अपने रूम में आया, रूम में आके ये सोच ही रहा है कि यार ये मेरा वहम तो नहीं है। अहमद, बैल बजी है दरवाजे की। जैसी बैल बजी, ये दौड़ता हुआ नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद इसने दरवाजा खोला। अब जैसे ही दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो दरवाजे के बाहर क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि कुंडी खोलते ही वो दोनों मियां बीवी फ्रंट पे खड़े हुए हैं। इसने एकदम देखा और एकदम पीछे हो गया कि अरे आप। तो वो दोनों मियां बीवी जो बाहर खड़े हैं कह रहे हाँ क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं, आप बताइए कैसे आना हुआ। तो वो दोनों मियां बीवी जो बाहर खड़े हैं वो इससे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि देखें, हम आपके पड़ोस में अभी नए आए हैं, कि अभी पानी का सिस्टम डिस्टर्ब है घर में, तो बेहतर होता कि अगर एक पानी की बोतल मिल जाए पीने के लिए, तो यह है कि हम एक आध दिन में पानी का इंतजाम हो जाएगा, तो फिर तकलीफ नहीं होगी। उसने बोला हाँ ये कोई बात ही नहीं है। अहमद दौड़ता हुआ अंदर गया, पानी की एक बोतल लेके आया और इनके हैंड ओवर की। उन्होंने पानी की बोतल ली और अपने घर के लिए चल दिए। इसने दरवाज़ा बंद किया, ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद अब ये सोच रहा है कि यार जिन लोगों को मैंने तस्वीर में देखा, ये दोनों मियां बीवी वही हैं। अहमद अभी ये सोच ही रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। इसने अपने दोस्त को कॉल मिलाई, दोस्त को लाइन पे लिया। लाइन पे लेने के बाद उससे कह रहा है कि यार क्या कर रहा है? बोला बस तू कुछ भी कर रहा है छोड़, तू मेरे पास आ जा। बोले क्यों, खैरियत? बोला कुछ नहीं, तू यहां पहुंच, मैं तुझे फिर बताऊंगा। अहमद दोस्त घर पे आ गया। अब जब दोस्त घर पे आया तो इसने दोस्त को बिठाया। अब अपने दोस्त से ये मामला शेयर कर रहा है। कह रहा देख यार क्या इत्तेफाक है कि मैंने कैमरा खरीदा, लेके घर आ गया। उस कैमरे में रील थी, मैंने वो रील को धोया, नेगेटिव धोए, उसमें से जो प्रिंट निकली